नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर स्कीम का शुभारंभ करते हुए सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। योजना से प्रदेश के लाखों छोटे करदाताओं, व्यापारियों, उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। आज का दिन विशेष दिन भी है। आज 23 मार्च है। 23 मार्च के दिन हमारे वो क्रांतिकारी वीर आजम शहीद भगत सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव, उन्होंने इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए आज के दिन इस भारत मां के ऊपर कुर्बान हुए थे, बलिदान हुए थे। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। जिन महापुरुषों के कारण इस कुरुक्षेत्र धर्म के क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर, पावन धरा पर हरियाणा प्रदेश के हमारे करदाताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना ओटीएस स्कीम 2025 का आज मुझे शुभारंभ करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी ऐसे करदाताओं को आज बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि सरकार की सोच है। सरकार उस सोच के ऊपर काम कर रही है कि लोगों के जीवन में दिक्कतें ना हो, उनका जीवन सरल हो। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज मुझे यहां पर 5 ऐसे महान व्यक्तियों को, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो टैक्स दे करके इस विकास की गति को तेज करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। इसके साथ साथ 5 ऐसे ऑफिसर्स जो ईमानदारी से निरंतर इस पथ के ऊपर चलते हुए, क्योंकि पथ तो ये करड़ा है बहुत ज्यादा, परंतु इसके ऊपर चलते हुए वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस योजना से प्रदेश के हजारों करदाताओं को, विशेषकर छोटे दुकानदारों को, उद्यमियों व व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हमने सोचा कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसा हुआ हमारा व्यापारी है लंबे समय से, कि उससे राहत मिले और हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए, ताकि उसका वो लिटिगेशन भी समाप्त हो और लिटिगेशन के साथ साथ वो भी खुशी से आगे बढ़ सके और इस प्रदेश को भी गति से, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमने इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, मैं इन सब आज उद्यमियों को जो टैक्स पेयर हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके एक एक पैसे से मेरा हरियाणा, विकसित हरियाणा, ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे। वे आबकारी और कराधान विभाग की तरफ से हरियाणा कला परिषद में एक मुश्त व्यवस्थापन योजना
समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि यहां पर सीएम नायब सैनी ने एक मुश्त व्यवस्थापन योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान हरियाणा की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली 5 कंपनी के संचालक और विभाग के 5 अधिकारियों को सीएम ने सम्मानित किया। इसके बाद सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में बिहार दिवस के मौके पर स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी भाग लिया। बिहार सरकार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान इसमें मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। यह कार्यक्रम 100 फुटा रोड के केआर पैलेस में आयोजित हुआ। आज का दिन विशेष दिन भी है। आज 23 मार्च है। 23 मार्च के दिन हमारे वो क्रांतिकारी वीर आजम शहीद भगत सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव, उन्होंने इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए आज के दिन इस भारत मां के ऊपर कुर्बान हुए थे, बलिदान हुए थे। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। जिन महापुरुषों के कारण कि इस कुरुक्षेत्र धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर, पावन धरा पर हरियाणा प्रदेश के हमारे करदाताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना ओटीएस स्कीम 2025 का आज मुझे शुभारंभ करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी ऐसे करदाताओं को आज बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि सरकार की सोच है। सरकार उस सोच के ऊपर काम कर रही है कि लोगों के जीवन में दिक्कतें ना हो, उनका जीवन सरल हो। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज मुझे यहां पर 5 ऐसे महान व्यक्तियों को जो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो टैक्स दे करके इस विकास की गति को तेज करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। इसके साथ साथ 5 ऐसे ऑफिसर्स जो ईमानदारी से निरंतर इस पथ के ऊपर चलते हुए, क्योंकि पथ तो ये करड़ा है बहुत ज्यादा, परंतु इसके ऊपर चलते हुए वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस योजना से प्रदेश के हजारों करदाताओं को, विशेषकर छोटे दुकानदारों को, उद्यमियों व व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हमने सोचा कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसा हुआ हमारा व्यापारी है लंबे समय से, कि उससे राहत मिले और हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए ताकि उसका वो लिटिगेशन भी समाप्त हो और लिटिगेशन के साथ साथ वो भी खुशी से आगे बढ़ सके और इस प्रदेश को भी गति से, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमने इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, मैं इन सब आज उद्यमियों को जो टैक्स पे रहे हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके एक एक पैसे से मेरा हरियाणा, विकसित हरियाणा, ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। कुरुक्षेत्र में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार बिहार दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में जमीन मिलने पर पूर्वांचल समाज के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार की पावन धरा
मेधा की धरती है, प्रतिभा की जमीन है। ये वे धरती है जहां भगवान जन्म लेते रहे हैं। बिहार की धरा पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। आज हम सब बिहार दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज हम हरियाणा प्रदेश में पहली बार ये बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन समारोह में जो आयोजन हम कर रहे हैं, इस पर एकत्र हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये कार्यक्रम हमारे हरियाणा प्रदेश में अन्य जिलों में भी, जैसा अभी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने भी बताया है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और सोनीपत में भी ये आयोजित हुए हैं। इस पावन धरा पर आयोजित स्नेह मिलन समारोह में आकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज बिहार दिवस पर हमें बिहार के प्राचीन सांस्कृतिक व राजनीतिक वैभव को याद करने के साथ साथ वर्तमान में बिहार की प्रगति और समृद्धि के ऊपर भी मिलकर के विचार करना चाहिए। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला बिहार आज विकास की पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की बिहार भी नई कहानी लिख रहा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे साथ मंच पर जो हमारे मंत्रीगण आज यहां पर आए हैं, उपस्थित हैं। आपकी सरकार की योजनाओं जैसे 7 निश्चय योजना और उन्नत बिहार, विकसित बिहार अभियान से बिहार में सड़कों, बिजली और शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। शहीद दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सीएम सैनी ने कहा कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन ये विशेष दिन भी है हमारे लिए, क्योंकि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को हमारे जो आजादी के मतवाले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, आज उनका बलिदान दिवस है। जिन महापुरुषों के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे महापुरुष, ऐसी क्रांतिकारी वीरों का आज बलिदान दिवस है। आज इस 11वें मेगा सब्जी एक्सपो मेले के अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूं। हरियाणा के यमुनानगर में शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल बीके मेहता, समाज अधिकारी संगठन के अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहीदों को नमन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को शहीदों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। शहीदों की याद लोगों के दिलों में बनी रहे, उनके बताए रास्तों पर जो है हम चलते रहें, यही आज सभी को संकल्प लेना चाहिए। समाज हितकारी संगठन द्वारा यमुनानगर के भगत सिंह पार्क में आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश छपरा, बीके मेहता सहित भारी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार शामिल हुए। शहीदों को नमन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। वास्तव में समाज हितकारी संगठन 1982 से
भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मना रहा है, जिसमें अलग अलग समय पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक भाग लेते आ रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि आज का जो युवा है उसको पता चले कि शहीदों ने हमारे लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, उनकी जो याद थी या उनकी जो सोच थी उसको आगे बढ़ाया जाए। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहीद राजा नाहर सिंह पार्क में शहीदी स्मारक पर शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक पंडित मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा, पार्षदगण और भारतीय जाट सभा के प्रधान सुभाष चौधरी और पदाधिकारी के गणमान्य शहरवासी मौजूद रहे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा ने कहा कि 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन सभी देशभक्तों को फांसी दी गई थी और उन्होंने देश प्रेम में हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। उन्होंने ऐसे अमर शहीदों को नमन, वंदन और श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज ऐसे देश के महान शहीद सपूतों का शहीदी दिवस है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी की और देश की आन बान शान की जो रक्षा की, जो अपना बलिदान दिया, हम ऐसे शहीदों को नमन करते हैं। आज गलोर में राजनाथ सिंह पार्क में सब लोग हम इकट्ठे होकर उनको नमन करते हैं। उधर उपमंडल होडल में शहीद दिवस के मौके पर जीत फिटनेस जिम एंड न्यूट्रिशन पॉइंट में जो है 5वां रक्तदान शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि जिसमें 61 यूनिट रक्त एकत्रित कर किया गया और इस मौके पर जो है रक्तदाताओं को हेलमेट वितरित कार्यक्रम किया गया। सुरक्षा का भी संदेश दिया और युवाओं ने शहीदों की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। टीम के प्रधान लखपत यदुवंशी ने बताया कि उनकी युवा टीम 5 वर्षों से जो है शहीद दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाते हैं। रक्तदान सबको करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है, ये हर प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे किसी इंसान की जान बचती है और ये किसी के जीवन का सहयोग होता है, जिससे तो रक्तदान सबको करना चाहिए। तो इसलिए हम शहीदी दिवस पर कहना चाहिए कि सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान का एक नारा होता है, तो रक्तदान महादान होता है, तो आप रक्तदान कीजिए। जीत न्यूट्रिशन और जीत फिटनेस जिम की तरफ से हमने एक छोटा सा सिविल कैंप लगाया है ब्लड डोनेशन का। इसमें मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों ने पूरा सहयोग दिया है। और 23 मार्च में शहीदी दिवस के कारण भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी याद में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें मेरे सभी बड़े भाइयों और छोटे भाइयों ने पूरा सहयोग किया है। उसमें हमने 40 से 50 यूनिट ब्लड डोनेशन किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचकर भैया जो भी है अपने भाईचारे की तरफ से इसका सहयोग करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला